अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल-मासूलान कुरान में खुशामदीद। लेक्चर नंबर 17 के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम लेक्चर नंबर 16 के बाद जो है वो जो कुछ हमने वहाँ पर बताया आपको हरूफ़ मद्दा के मुतालिक अलिफ़ वाव और या, और हमने ये भी बताया कि अलिफ़ से पहले ज़बर होना ज़रूरी है, वाव से पहले सा पेश होना ज़रूरी है, और या से पहले हमेशा ज़ेर होना ज़रूरी है अगर हरूफ़ मद्दी हों। तो अगर अलिफ से पहले ज़बर ना हो तो वह अलिफ मद्दी नहीं होगा। वाव से साकिन से पहले अगर पेश ना हो तो वह वाव मद्दी नहीं होगा। या साकिन से पहले ज़ेर ना हो तो वो या मद्दी नहीं होगा। तो फिर तो क्या होगा, तो उसमें हम बताएंगे आपको कि वाव और या अगर साकिन हो और उनसे पहले जो हमने आपसे कहा था कि वाव से पहले पेश या से पहले ज़ेर का होना ज़रूरी था हरूफ़ मद्दा में, अगर वो ना हो तो फिर क्या होगा, तो उसमें हम ये आपसे आज जो है वो बहस करेंगे और आपके खिदमत में अर्ज़ करेंगे कि हरूफ़ लीन के मुतालिक हम बात करेंगे आपसे। हरूफ़ लीन क्या है? या और वाव साकिना से पहले ज़बर हो, दोनों से पहले ज़बर हो, वाव साकिन और या साकिन से पहले ज़बर हो, ठीक है। तो उन दोनों वाव और लाम को जो है वो वाव और या को हरूफ़ लीन कहते हैं, ठीक है, हरूफ़ लीन कहलाते हैं। इनको पढ़ते वक्त खींचने और झटका देने से और मजहूल पढ़ने से बचाया जाए, यानी खींचना नहीं है, इनमें खींचने की बात ही नहीं आती, इसमें खींचना भी नहीं है, झटका भी नहीं देना है। और क्योंकि ये हरूफ जो है वो नरमी से अदा होते हैं, इनको इसलिए लीन कहते हैं। लीन यानी नरमी यानी नरमी से अदा करना, ठीक है। मसलन यहाँ पर आपको मिसाल के तौर पर यहाँ पर अल्फाज हैं, इनको आपने पढ़ना है। मसलन ता वाव ज़बर ताऊ, यहाँ पर खींचने की बात ही नहीं है, ताओ ते नहीं पढ़ सकते, वो गलत है। ता वाव ज़बर ताऊ, ताया ज़बर तई। अब यहाँ पर कहेंगे कि या वाव साकिन है तो यहाँ पर मद्दा क्यों नहीं है, तो हमने आपसे कहा था कि वाव मद्दी हो, या मद्दी में ज़रूरी है कि वाव से पहले पेश हो, ताकि वो पेश के ज़रिए हम वाव को खींचते हैं। मद का मतलब है ना खींचना। अब यहाँ पर खींच नहीं सकते आप, तो यहाँ पर वाव मद्दी नहीं है, यहाँ पर भी या को नहीं खींचते। या को खींचने के लिए या से पहले ज़ेर का होना ज़रूरी है, ताकि ज़ेर को खींचेंगे तो या की आवाज़ निकलेंगे। बी को खींचे आप बी, त को खींचे ता, तू को खींचे आप तू, तो उसमें से क्या निकल रहा है? ज़बर में से अलिफ निकल रहा है, पेश में से वाव निकल रहा है, ज़ेर से या निकल रहा है। जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है, इनमें हरूफ़ लीन कहलाते हैं इनको। तो वाव साकिन और या साकिन से पहले अगर ज़बर हो तो उन दोनों को हरूफ़ लीन कहलाते हैं। तो लीन को हम पढ़ते हैं, बहुत आसान तरीके से पढ़ना है और उनको नरम आपने पढ़ना है। जैसे ता वाव ज़बर ताऊ, ताया ज़बर तई, ताऊ तई। सा वाव ज़बर सऊ, सा या ज़बर सई, सऊ सई। आपने रूल को जहन में रखना है, कहाँ पर सॉफ्ट पढ़ना है, कहाँ पर हैवी पढ़ना है, कहाँ पर मिडिल से पढ़ने वाले लेटर्स निकलेंगे और कहाँ पर विस वाले लेटर्स निकलेंगे, कहाँ पर हैवी लेटर्स पढ़ने हैं, ये सब आपने जहन में रखना है, ताकि आप जो है वो कंटिन्यूवली बेहतरी की तरफ जो है वो बढ़ें। सा के बाद सऊ, सई के बाद दऊ दई, दाल वाव ज़बर दऊ, दा या ज़बर दई, दऊ वाव की आवाज़ आनी चाहिए, दऊ दई। या में या की आवाज़ आएगी, दई। ज़ऊ, ज़ा वाव ज़बर ज़ऊ, ज़ा या ज़बर ज़ई, रा वाव ज़बर रऊ, रा या ज़बर रई। ज़ा वाव ज़बर ज़ऊ, ज़ा या ज़बर ज़ई। सीन वाव ज़बर सऊ, सीन या ज़बर सई। शीन वाव ज़बर शऊ, शीन या ज़बर शई। स्वाद वाव ज़बर सौ, स्वाद वाव ज़बर सोई, स्वाद या ज़बर सोई। ضاد واو زبر ضاد، ضاد يا زبر ضي، طا واو زبر طا، طا يا زبر طي، ضا واو زبر ضا، ضا يا زبر ضي، لام واو زبر لو، لام يا زبر لي، نون واو زبر نو، نون या زبر नई, हमज़ा वाव ज़बर आओ, हमज़ा या ज़बर आई। ये हमज़ा है, हम बहुत सारे लोग अलिफ पढ़ते हैं इसको। जी क्यों अलिफ पढ़ते हैं भाई? अलिफ की कोई वैल्यू नहीं है। अलिफ पर जब ज़बर ज़ेर या कोई भी हरकत आ जाए तो वो हमज़ा में चेंज हो जाता है। हमज़ा वाव ज़बर आओ, हमज़ा या ज़बर आई, बा वाव ज़बर बाऊ, बा या ज़बर बई। जीम वाव ज़बर जाओ, जिम या ज़बर जाई, हा वाव ज़बर हाउ, हा या ज़बर हाई। अगेन थ्रोट लेटर्स आर कमिंग, मिडिल थ्रोट हाउ हाई, अपर थ्रोट खाउ खोई, हैवी एंड थ्रोट, दोनों जो है वो सिफात इसके अंदर मौजूद है। इसी तरह से आइन की मिडिल थ्रोट लेटर जो है वो आइन, आउ आई, मिडिल थ्रोट में आपने स्टॉप नहीं करनी आवाज़। आउ आई थोड़े मुश्किल होंगे, लेकिन आपने प्रॉपर पढ़ने की कोशिश करनी है। आउ आई, गौ गई मोटा, फ़ऊ फ़ई, फ़ा वाव ज़बर फ़ा, फ़ा या ज़बर फ़ई, क़ाफ़ वाव ज़बर क़ौ, क़ाफ़ या ज़बर क़ई, काफ़ वाव ज़बर कौ, काफ़ या ज़बर कई। नेक्स्ट वाले हम पेज पे 15 नंबर पेज पे आते हैं। मीम वाव ज़बर माऊ, मीम या ज़बर मई, वाव वाव ज़बर वाव, वाव वाव ज़बर वाव, वाव या ज़बर वई, हा वाव ज़बर हाउ, हा या ज़बर हाई, या वाव ज़बर यव, या ज़बर य। अब यहाँ पर नक़दी नंबर जो है वो 9 हरकत की मशक़ करने में, ज़बर ज़ेर पेश, खड़े ज़बर खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश, मद लीन तनवीन, इन सब की आपने क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। अब ये सारा मैं पढ़ कर अगर मैं सुनाऊँ तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हम डायरेक्ट जाते हैं इनके ऊपर, और यहाँ पर आपको एक और चीज़ देखने को मिलेंगे, बड़ा मद्दा छोटा मद्दा भी आपको मिलेंगे।
तो आपने इनको किस तरह से खींचना है, कितना खींचना है, सब कुछ हम इंशाल्लाह आपको इसमें बताएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पेज नंबर हमारा इस वक्त चल रहा है 15। तो इसमें आपको मुकम्मल जो है वो डिफरेंट तरह के वर्ड्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। कहीं पर आपको हुरूफ मद्दी मिलेंगे, कहीं पर आपको ख़ुद मद्दा जो है वो बड़ा मद्दा जो है वो आपको नज़र आएंगे। यहाँ पर देखें आप बड़ा मद्दा, यहाँ पर बड़े मद्दे की जो निशानी है, सिंबल है, वो ये है। ठीक है, यहाँ पर देखें खड़ा ज़बर से शुरू हो रहा है, नहीं हुरूफ मद्दी से शुरू हो रहा है, तो खड़ा ज़बर को एक अलिफ के बराबर आपने खींचना है। आ मना, आप देखो मीम और नून को नहीं खींचेंगे क्योंकि यहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं है जो हम खींचे वहाँ पर वही मद्दा वा मद्दी या मद्दी अलिफ मद्दी खड़ा ज़बर खड़ी ज़र उल्टा पेश कुछ भी नहीं है। एक पर था उसे एक को खींच रहे हैं अपने सिर्फ, क्योंकि हम जो उर्दू वाले लोग हैं ना वो जब किसी वर्ड को अरबी में पढ़ने शुरू कर देते हैं तो फिर सबको खींचना शुरू करते हैं, कहीं को इधर से खींचना कहीं इधर से खींचना शुरू कर देता है, जो कि गलत है। मसलन आमना इस तरह से पढ़ते हैं, आमना अपनी तरफ से कोई ख़ास आवाज़ और वो क्रिएट करता है और उसके बाद वो खूबसूरती के साथ पढ़ने के चक्कर में जो है ना वो ख़राब कर देता है आवाज़ उसकी, जो है वो कहीं से कहीं इधर से कहीं उधर से खींचना शुरू कर देता है, जिससे गलती हो जाती है। तो यहाँ पर देखें अरबी में बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। अरबी में कहीं पर भी ज़बर ज़ेर को थोड़ा सा अगर हम खींच कर पढ़ने की कोशिश करेंगे उसके मानी इधर से उधर हो जाते हैं। ठीक है, मसलन अगर सिर्फ लहजे की हद तक अगर हम बात करें, कुल जो है अरबी में कुल काफ को सही तरह से पढ़ेंगे तो उसका मतलब होता है कहो, जबकि अगर काफ को सही तरह से नहीं पढ़ेंगे, उर्दू वाले हम कुल पढ़ेंगे तो कुल करेंगे हम, तो कुल हो जाएगा, कुल से कुल हो जाएगा। तो हमारे लिए तो इतना मसला नहीं है, लेकिन अरब वालों के पास अगर कुल की जगह पर कुल कहेंगे उसका मतलब है कि कुल का मतलब है कह दो, जबकि कुल हो जाएगा खाओ। कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो अल्लाह एक है। लेकिन अगर हम अपने उसको सही नहीं करेंगे और कुल हुवल्लाहु अहद कहेंगे तो वो लोग सब हंसने लगेंगे कि भाई खाओ अल्लाह एक है। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे मानी हैं कि जिसमें अगर आप ज़रा बराबर भी अगर लहजे में चेंजिंग आ जाए, अगर खड़ा ज़बर अगर ज़बर को खड़ा ज़बर बनाने की कोशिश करें या ज़ेर को थोड़ा सा खींचने की कोशिश करें, इधर से उधर हो जाएं तो मानी जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, इसलिए एहतियात की ज़रूरत है। आ मना बिल्कुल सिंपल पढ़ें, कहीं पर तर्ज निक के साथ ना पढ़ें। जब आप कुरान सीख रहे हो तर्ज के साथ ना पढ़ें, बिल्कुल सिंपल पढ़ें, बिल्कुल वाइट ज़ीरो से आपने पढ़ना है। आ मना, इसमें दो चीज़ें हैं, दोनों को आपने इक्वल खींचने। आ वा या साइलेंट है, कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है। इसमें देखें एक ही चीज़ को खींच रहे हैं, बाकी सबको नॉर्मल। आ नी या तीन, आ हमजा खड़ा ज़बर आ, नून ज़ेर नी, या ज़बर या, तादो ज़ेर तीन, आ नी या तीन। इस तरह से हिजा पढ़ने की अगर कोशिश करें तो आपके लिए आसानी हो जाती है, अलग अलग करके। ठीक है, स्पेल करके आप पढ़ें। ई, इसमें एक नीचे आ रही है आवाज़, ई एक ऊपर जा रही है, ला फी, ई ला फी। आखिर में कुछ भी नहीं खींचना अपने, फा के नीचे ओनली ज़ेर है। आईना, यहाँ पर देखें या यहाँ पर साकिन है, लेकिन या जो है कैसे पढ़ेंगे आप या को, आईना। ठीक है, या को साकिन पढ़ेंगे। बा के नीचे ज़ेर है, बी, हा के नीचे खड़ी ज़ेर, सिर्फ ही को खींचना है, बा को नहीं खींचना। ही नीचे आ रही है, एक अलिफ या के ज़रिए बराबर अपने खींचना है। बिही, ये दरअसल यानी या मद्दी के बराबर है, बिही। उसके बाद आप देखेंगे जिनके ऊपर एक बड़ा मद्दा है, बड़ा मद्दा हमने कितना खींचना है, 6 ज़बर के बराबर अपने खींचने हैं बड़े मद्दे को, 6 ज़बर या 6 से ज़्यादा। ठीक है, कम से कम 6 ज़बर के अपने खींचना है। तो जीम को खींचने के लिए ज, ठीक है, इतने हद तक अपने खींचते हैं, ज, यानी 6 ज़बर को आप रखें, ज। ठीक है, तो 6 ज़बर कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आप खींच सकते हैं ऊपर 6 ज़बर से ज़्यादा। इसके बाद आप अगले वाले इसमें आ जाएंगे तो जीम को या के साथ नीचे खींचा जा रहा है, क्योंकि मद्दा ऊपर ही रहता है हमेशा, तो इसके नीचे ज़ेर है तो हम उसको नीचे खींचेंगे या के साथ। जी, जीम या ज़ेर मद, जी हमज़ा ज़बर आ, इसी को जीम अलिफ मद, जा हमज़ा ज़बर आ, जा, जी आ, जीम को वाव के साथ वाव मद्दी यहाँ पर, जीम जू आइन, यहाँ पर एक तो वाव को खींचना है और दूसरे में आइन को मिडिल थोड़ा सा पढ़ना, जू आइन। खा को वाव के साथ मिलाएंगे, खाऊ खाऊ, मुँह को यूं करके अपने खाऊ, हम लोग क्या पढ़ते हैं, खौ पढ़ते हैं, खौफिन, खौफ करो, उर्दू वाला जो है खौफ है, लेकिन अरबी में क्या है, खाऊ। एक तो खा को मोटा और मुँह को बिल्कुल सर्कल अपने बनाना है, खाऊफिन, खा वाव ज़बर खाऊ, फाउफिन। ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, मुँह को ज़्यादा खोलने की ज़रूरत है, ताकि जबड़ों में जो है वो
बीच में जो कमी है वो ख़त्म हो जाए, और खोल कर पढ़ने की कोशिश करने से क्या होता है कि आप जल्दी से तजवीद के साथ पढ़ने में कामयाब हो जाते हैं। ख़ॉई, ख़ॉ या ज़बर ख़ॉई और आदो पेशरून, ख़ॉयरुन, या यहाँ पर यह है क्या है, लीन है, या है। दावूदु, दो ही को खींचना है, एक को खड़ा ज़बर के साथ दा, एक उल्टा पेश के साथ वू दु, दावूदु, ज़ालिका। आगे के देखो रदू, रदू, रा को मोटा, दाद को मोटा, वाव को साकित पढ़ना है। शाअ, मद्दा, शाअ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम इसको आगे कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।